हरे कृष्णा फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 11:52, 12 बज रहे और मैं अब निकल रहा हूँ काम पे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 या 5 घंटे काम करूँगा, इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे छोटे वाले भाई को गाड़ी देनी है। और आज मेरा फुल प्लान था कि मैं छुट्टी करूँगा, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं करी क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को भाई काम करना ही पड़ता है। 4-5 घंटे में इतना मैं कमा लाऊंगा कि मेरी गाड़ी की किस्त और मेंटेनेंस और घर का खर्चा निकल जाए, तो फिर मेरे ऊपर ना प्रेशर नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए भाई मन हो या ना हो, अगर टैक्सी लाइन में आना है तो भाई काम पे तो आपको डेली जाना ही पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि भाई 4-5 घंटे में कैसा काम होता है। तो मैं सबसे पहले रैपिडो को खोल लेता हूँ, उसके बाद ओला, फिर ऊबर, सबको खोलते हैं और किस में राइड आती है। कोशिश करेंगे पहली राइड तो जैसी मर्जी, मतलब मन तो यही रहेगा कि एक पहली राइड यार लंबी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी आज जो ओवरऑल राइडें मारेंगे वो छोटी छोटी मारेंगे क्योंकि एक टाइम पे मुझे घर भी वापस आना रिटर्न। तो देखते हैं फ्रेंड आज पूरे दिन में हम कहाँ और क्या क्या करते हैं काम में, और कितना काम होता है 4-5 घंटे में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चलो पहली राइड आ गई है भाई साहब, और ले भी ली मैंने, शायद हाथ आ गई मेरी। ओके यस, 600 कुछ रुपए की राइड है और पहली राइड ही लेके निकलते हैं। अब बस पिकअप लोकेशन ओके पास का ही है, 650 मीटर का है पिकअप लोकेशन भी, 650 मीटर का है पिकअप लोकेशन भी। मज़ेदार है, गली नंबर 2 मंगल बाजार। ओके, और टाइम लग रहा है 4 मिनट का। ओके 4 मिनट का टाइम लग रहा है, तो फटाफट जाते हैं, पहले कस्टमर को पिक करते हैं और जैसे ही इन्हें ड्रॉप करते हैं तो करता हूँ आपको अपडेट। OTP दे दूँ 4644। अच्छा यहाँ से आगे से निकलेंगे यू टर्न करके ही? ये तो यार फिर वो बहुत ज़्यादा गलत रास्ता पड़ जाएगा ना। तो आप यहाँ से राइट लेके वापस निकल जाना स्कूल से। अच्छा यहाँ से राइट लेके निकल जाएंगे ना बाहर रोड पे? हाँ यार, क्योंकि ये बहुत पतली पतली गली है, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। जैसे आए थे वैसे चली जाओ। ये तो खैर दिखा तो यहीं से रहा है मेरे को। ये जो घुसते के साथ है, ये जो मैं ना रतिया मार्ग आ जाएगा क्या से? हाँ रतिया मार्ग ऊपर ही तो है। अच्छा फिर तो ठीक है, रतिया मार्ग से तो निकाल लेंगे। रतिया मार्ग सामने ही तो है। चलो ठीक है, रतिया मार्ग से तो निकाल तो हाँ जी फ्रेंड, फर्स्ट राइड होगी अपनी कंप्लीट। जितनी एनर्जी के साथ ली थी ना भाई, उतनी एनर्जी फुस होगी मेरी। बताता हूँ कैसे। पहले मैंने ये राइड कंप्लीट कर दी। ये एक फैमिली थी, इनको ड्रॉप कर दिया। टाइम लगा था 80 मिनट का, और जो किलोमीटर गाड़ी चली है वो 38 किलोमीटर चली है। और वही रैपिडो का रोना, इसने मुझे सिर्फ फरीदाबाद दिखाया था, और अभी इसने मेरे को भाई साहब अंकुरपुर हरियाणा एक जगह है उसमें फंसा दिया। और यहाँ से दूर दूर तक कोई मतलब क्या ही बोलूँ यार, फार्म हाउस ही फार्म हाउस है। मुझे तो लगा था कि यार रिटर्न की राइड मिलेगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन लकीली मेरे पास एक राइड है और वो भी संगम बिहार की है। और फेयर तो कम है, लेकिन यार यहाँ से निकल जाऊं भाई बहुत बड़ी बात है। ऊबर के अंदर ये आ गई, एक रिजर्व की थी। जितनी मुझे जरूरत है ना राइड की जाने की, इतनी उनको जरूरत है। तो मेरे को मजा आ गया कि यार चलो रिटर्न की राइड भाई मिल तो गई आखिरकार। मेरे को तो लग रहा था कि यहाँ से खाली जाएंगे। फेयर बनता है इनका 649, मतलब 650 रुपये। तो ठीक है 650 रुपये तो, लेकिन यार इनकी वही चालाकी ना मुझे पसंद नहीं आती। और मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ कि मैं कौन से जंगल में फंस रहा हूँ अभी। अभी गेट ओपन हो गया भाई साहब, और अब देखो आप मैं कहाँ पर हूँ। ये पूरा गांव, खेत ही खेत। ये देखो, ये खेतों के बीच में भाई साहब, बिल्कुल कुछ नहीं है, खेत ही खेत है। अब आप देख लो, ये रैपिडो भाई इतना करता है। अगर ये रैपिडो ने मेरे को प्रॉपर बताया होता तो मैं क्यों आता इधर मरने के लिए, लेकिन आप क्या ही बोल सकते हैं यार, पूरे खेत है चारों साइड यार। अब आप देख लो भाई, खेत ही खेत है चारों साइड। अब मेरे को राइड है तो यहाँ से एक्चुअली मैंने ना 5 किलोमीटर पहले ही खोल लिए थे सारे डिवाइस। मुझे लगा था यार राइड मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान जाने, तो डिवाइस तो ऑन करके देख लेते हैं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वहाँ से मिलने लगी थी राइड है, तो मेरे को लग गया कि यार चलो ठीक है, थोड़ा आगे पीछे जाएंगे लेकिन मिल जाएगी। इवन कि 5-10 किलोमीटर जाएंगे वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन 3 किलोमीटर से मुझे राइड मिल गई। और पिक करने के लिए जा रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर रह गया बस। जब मैं आपको लास्ट टाइम कैमरा ऑन किया था तो वहीं से मैंने चालू किया था। 3 किलोमीटर दिखा था, तब 2.5 किलोमीटर, 6 मिनट का टोटल टाइम लग रहा है। तो फटाफट जाते हैं और इनको पिक करते हैं, और जैसे इन्हें ड्रॉप करेंगे, वैसे इतनी हालत में भी मैंने उनसे बोल दिया संगम बिहार अंदर नहीं जाऊंगा भाई, चाहे मैं यहाँ से खाली चली जाता। भाई गाड़ी की पप्पी थोड़ी लिलवानी है, साला 500-400 के चक्कर में गाड़ी का नुकसान हो जाए। मैंने उन्हें बोल दिया संगम बिहार तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाहर छोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया बाहर छोड़ देना। तो जाते हैं फ्रेंड, करते हैं उनको पिक, और ड्रॉप करने के बाद अपडेट करता हूँ कितना फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो मिलते हैं फिर पिकअप लोकेशन पे।
8269। ठीक। पुलाव बना दूं, दाल चावल बना दूं। 1 घंटा। तो हाँ जी, फाइनली कर दिया भाई इन मैडम को और ये सर को ड्रॉप। और भाई साहब ये मैडम क्या, मतलब उस आदमी को, उसकी हिम्मत समझ रहा हूँ, उसे बिल्कुल पका लाई। इतना ओवर एटीट्यूड यार, तो ये झेल कैसा रहा होगा भाई इसको, मैं तो समझ में कंफ्यूज हो गया यार। इतना भी ठीक नहीं होता यार। चलो उनकी पर्सनल लाइफ है, हमको क्या बोलने वाले हम। बाय द वे बात कर लेते भाई क्या फेयर बना था। 549 मतलब 550 रुपये इनका फेयर बना था। और ऊबर ने हमें दिए 400 रुपये, तो टोटल इसके पैसे दिए 400 रुपये। और 70 रुपये की थी टिप। 470 प्लस 105 रुपये का मिल जाएगा हमको, 446 हो जाते हैं टोटल मिला के हमको मिलते हैं। कुछ टैक्स वैक्स भी कट जाता है, तो 400 कुछ रुपए मिलते हैं हमें टोटल मिला के। कितने मिलते हैं? 446। और 105 रुपये का टोल मिल जाएगा एमसीडी वाला, तो टोटल 550 रुपये हो जाएगा इस राइड का हमको। गाड़ी चलती है इसमें 31 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है फ्रेंड 54 मिनट का लगता है। तो 54 मिनट का। और देखो गाने को तो मैं 650 रुपये में गया था, लेकिन आया हूँ मैं 550 रुपये में। तो 100 रुपये का फ़र्क है रैपिडो में और ऊबर में। इतना ही फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और मुझे 4 बजे गाड़ी देनी है, अभी बज रहे 2:33 मिनट, 53 मिनट हो रही है। तो अब मुझे एक राइड मिल गई है नोएडा की 153 सेक्टर की, इसलिए मैंने ले ली की पास की है। फटाफट उसको पिक करने के लिए पहुंच गए हूँ। ऑलमोस्ट मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और कस्टमर को पिक करके ड्रॉप करता हूँ। फिर मुझे गैस वैस भी भरवानी है, क्योंकि छोटे वाले को गाड़ी देनी होती है मुझे 4 साढ़े 4 बजे करीब। तो इनको ड्रॉप करूं और उसके बाद बताता हूँ आपको भाई कितना इनका फेयर बनेगा। और वहाँ से जहाँ मैं इन्हें ड्रॉप करूँगा वहाँ से क्या खाली आऊँगा घर पे, या फिर कोई राइड लेके आऊँगा। तो ये देखने वाली बात होगी। अगर राइड मिल जाएगी तो भाई मज़े आ जाएंगे, और अगर राइड नहीं मिली तो फिर खाली आके तो गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट। इस राइड को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद गैस वैस भरवाते हैं, और फिर जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड वहाँ से मिलेगी, क्योंकि मुझे रिटर्न घर आना है वहाँ से। और अभी मैं घर पे यूँ समझ लो देवली से मैंने ये राइड ली है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट। आप यही होता है यार, ऐसा राइड है तो एक से एक बज रही है, लेकिन मुझे छोटी राइड लेनी थी। इवन छोटी तो नहीं है, लेकिन यही राइड लेनी थी, क्योंकि फिर यहाँ से मुझे रिटर्न की राइड मिल जाएगी। रिटर्न नहीं मिली तो फिर मैं खाली आ जाऊँगा। आपको आवाज़ भी आ रही होगी इतनी सारी। और ये राइड मैंने इसलिए ली क्योंकि यार हमारे पास एमसीडी पास होता तो हमें पास की इस सब की तो झमेले नहीं होते। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे ही इनको ड्रॉप करता हूँ। 8140। ठीक है मैडम। एक पीछे रस्तोगी है उसकी आ रही थी आपकी लोकेशन। तो फ्रेंड्स फाइनली ये राइड भी कर दी मैंने कंप्लीट। इनको मैंने किया था 100 सेक्टर कितना था यार, 153 था आई थिंक। मतलब इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, इसमें उत्तर प्रदेश ही कर रखा है। ये जो मैडम थी इनको ड्रॉप कर दिया। फेयर क्या बना था? 358 रुपये भाई इनका फेयर बना था। गाड़ी चलती है इसमें 14 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है वो लगता है पूरा 40 मिनट का। और अभी मैं वहाँ से खाली आ गया, क्योंकि देखो राइड की आवाज़ तो आपको आ रही होगी। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सीएनजी पंप की लाइन में लगा हुआ हूँ, गैस भरवा रहा हूँ। वहाँ से मैं खाली आ गया क्योंकि मुझे पता है कि यार जाम स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे छोटे वाले को गाड़ी देनी है। अब भाई 4:15 इस टाइम पर हो रहे हैं। अब गैस में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, और मुझे पता है यहाँ से राइड मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो घर की तो मिलेगी नहीं, मिलेगी फिर अंदर की मिलेगी, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि अंदर बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सीधा जाके उसको गाड़ी पकड़ा दूंगा। बात कर लेते कितने घंटे काम किया था अभी मैंने। तो 12 बजे मैं ऑनलाइन हुआ था, और अभी बज रहे हैं 4:15। अब गैस भरवाने में जो टाइम लगेगा भाई वो तो आप मान के चलो। मोटा मोटी मैंने 12 बजे ऑनलाइन, तो 1 2 3 4 घंटे ही काम किया है। 4 घंटे में जो काम किया है 1007 रुपये का काम तो किया मैंने। रैपिडो के अंदर 2 ट्रिप मारी है, और ऊबर के अंदर मैंने 1 ट्रिप मारी है। 446 प्लस 100 रुपये, मतलब 446 प्लस 105 जो एमसीडी टोल देता है वो, तो कितना हो जाता है एक बार मैं आपके सामने टोटल कर लेता हूँ। इसका कितना बना? 1007 रुपये। 1007 रुपये तो अपने ओला में काम किया अपन ने, उसमें रैपिडो में, और 550 रुपये का मोटा मोटी आप मान के चलिए उसका अपना ऊबर का काम। तो 1557 रुपये का टोटल मैंने काम किया है। अब इसमें एमसीडी टोल भी मैंने जोड़ दिया, स्टेट टैक्स भी मैंने जोड़ दिया है।
और गाड़ी चली 97 किलोमीटर। तो आप मान के चलिए 97 किलोमीटर में गैस लग गई होगी 350 रुपये की। तो 350 रुपये और माइनस कर देते हैं, तो भाई जो बच के आता है अपने हाथ में वो 1200 रुपये आता है। 1200 रुपये का अभी तक का प्रॉफिट है 4 घंटे का। तो वैसे ठीक है 4 घंटे का प्रॉफिट भाई, 1200 रुपये नहीं आता तो ये भी नहीं कमते। अब 1200 रुपये में मेरी गाड़ी की किस्त निकल गई, मेंटेनेंस निकल गया, क्योंकि मेरे हिस्से में 400 रुपये ही आता है। आप मान के चलिए मतलब 400 से ऊपर तो नहीं आता, 800 रुपये हम गाड़ी का खर्चा मान के चलते हैं, और कोई भी होगा तो वो 800 रुपये ही मान के चलेगा। अब इसमें आप MCD टोल और ये लगा है इसका पैसा, तो भाई हमारे पास ऑलरेडी पास होता है, तो वो आप लगा लो 110 रुपये डेली पड़ता है। तो मेरे हिस्से में 55 रुपये आते हैं टोटल। अगर आप वो 55 भी माइनस कर दोगे ना, तो फिर भी 50 रुपये 55 रुपये माइनस कर दोगे, 1100 रुपये बच के आता है। अरे 1000 रुपये मान लो यार, तो नहीं से तो अच्छा मैं 1000 रुपये कमा के ले जा रहा हूँ जो भी 4 घंटे मैंने काम किया है। तो भाई 24 घंटे में से 4 घंटे कोई बहुत बड़े नहीं है। अगर किसी दिन मन ना हो तो इस तरह से आपको काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, आपके पास नेक्स्ट डे का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कभी नहीं होता। वो प्रेशर निकल जाता है, यार मैं कल काम पे नहीं गया था, ये नहीं करा था, वो नहीं करा था, तो वो प्रेशर है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको फिर किसी और वीडियो में अपडेट की कैसा काम होगा, अलग जर्नी में मिलेंगे। और ये वीडियो आपने किस किस ने लास्ट तक देखी है ज़रूर बताना, और मेरा ये प्लान जो है आपको किस किस को अच्छा लगा है, कि अगर काम का मन ना हो फिर भी काम पे आ जाना चाहिए। और तो देखो वहाँ से मैं खाली आ गया अब मुझे, क्योंकि मुझे छोटे वाले को गाड़ी देनी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। और अगर मैं खाली नहीं आता ना, तो आपको गारंटी दे रहा हूँ वहाँ से मुझे राइड पक्का मिलती। थोड़ा टाइम लगता, हाँ हालांकि टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता, लेकिन राइड मैं पक्का लेके आता हूँ वहाँ से, क्योंकि अब ऑफिस की छुट्टियाँ होगी ना, तो भाई वहाँ से राइड मिलना तय था। लेकिन यार ऐसा नहीं है, फिर दूसरी शिफ्ट का काम पिट जाता है, तो इसलिए हमको ना हिसाब से सिस्टम से चलना पड़ता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।